आप लोगों के मन में एक सवाल रहता है, पिताजी दादा परदादा के नाम पे जो ज़मीन है उसको अपने नाम पे कैसे करें। तो सारी कानूनी जो प्रक्रिया है वो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश और आप देख रहे हैं नीतीश नेक्स्ट ऑन यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज के समय में लगभग लोगों का एक सवाल रहता है कि पिता की ज़मीन को अपने नाम कैसे करें, क्योंकि बहुत बार देखने को मिलता है कि कई घरों में आपसी झगड़े के कारण पिता की ज़मीन को अपने नाम करना पड़ता है, या फिर कई केसों में ऐसा भी देखने को मिलता है कि पिता की मृत्यु के बाद बच्चों को ज़मीन को अपने नाम करवाना पड़ता है। अगर इन दोनों स्थिति में से आपके साथ भी कोई एक स्थिति बनी गई है और किसी कारणवश आपको भी अपने पिता की ज़मीन को अपने नाम करवाना है, तो सारी जानकारी मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ। इस टॉपिक के बारे में हम आपको बिल्कुल डिटेल में समझाएंगे ताकि हर व्यक्ति को ये समझ में आ जाए कि पिता की ज़मीन को अपने नाम कैसे करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि बंटवारा होता क्या है। दोस्तों, बंटवारा 3 प्रकार का होता है। एक होता है सहमति बंटवारा, दूसरा होता है पंचायत बंटवारा, तीसरा होता है रजिस्ट्री बंटवारा। और सहमति बंटवारा जो होता है वो आपसी संबंध, जैसे आप 2 भाई 3 भाई हैं तो आपसी सहमति बना के एक बंटवारा कर सकते हैं कि आपका इधर से हो गया ये, ऐसे आप लोग बंटवारा एक वो बंटवारा कर सकते हैं। दूसरा बंटवारा जो होता है पंचायत बंटवारा, इसमें गांव के जो सरपंच होते हैं वो कागजात पे बना के आपका बंटवारा कर देंगे। और तीसरा जो होता है बंटवारा दोस्तों, वो कोर्ट से होता है। तो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ पिता की ज़मीन को अपने नाम कैसे करें। पिताजी की ज़मीन को अपने नाम करने के लिए एक पॉइंट के अंदर हम आपको कुछ स्टेप बताएंगे। उस स्टेप में दी गई जानकारी को आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से फॉलो करते हुए आप अपने पिता की ज़मीन को अपने नाम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आप अपने पिता की ज़मीन को अपने नाम कराना चाहते हैं तो आपके लिए एक पॉइंट बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि अगर आपके पिता ने उस ज़मीन की कोई वसीयत कर रखी है तो आपके लिए यह काफ़ी आसान हो जाएगा कि आप वह ज़मीन को अपने नाम करवा सकते हैं, क्योंकि वसीयत के अंदर साफ साफ लिखा होता है कि ज़मीन किसके नाम होनी चाहिए। लेकिन वो वसीयत लिखी जाती है, वह वसीयत पिता की मृत्यु के बाद लागू होती है, यानी कि वसीयत लागू होने में काफ़ी समय लगता है और वसीयत से आपको अपने पिता की ज़मीन हासिल करने में काफ़ी टाइम लगेगा। अगर आप अपने पिता की किसी प्रकार की वसीयत नहीं लिखी है तब आप किस प्रकार से ज़मीन को अपने नाम कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, अगर आपको अपने पिता की ज़मीन अपने नाम करानी है, उसके लिए आपको सबसे मुख्य महत्वपूर्ण चीज़ करनी होगी कि आपको उस ज़मीन का अपना अधिकार दिखाने के लिए कोई एक सबूत देना पड़ेगा कि यह ज़मीन आपका है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, जब आपके पास यह प्रूफ हो जाएगा कि वह ज़मीन आपके पिताजी की है तो उसके बाद आपको एक वंशावली बनवानी होगी। अगर आप 2 भाई हैं या 2 से अधिक भाई हैं या फिर अकेले ही हैं तो भी आपको वंशावली बनवाना ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट, जब आप वंशावली बनवा लेंगे तो वंशावली बनवाने के बाद आपको अपनी ज़मीन का बंटवारा करना पड़ेगा। बंटवारे के बाद कागज़ पर लिखकर भी आप दे सकते हैं और उस पर दोनों भाइयों की सहमति के लिए साइन भी कर सकते हैं। चौथा पॉइंट, बंटवारा के बाद आपको ऑनलाइन एक दाखिल खारिज की प्रक्रिया करनी होगी, जिसके बाद आप एक निश्चित समय पर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जब आपको वेरीफाई के लिए बुलाया जाए तब आप दोनों भाई को वेरीफाई होने के लिए जाना आवश्यक है। जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो आपकी पूरी जानकारी चेक कर सीआई द्वारा इसी प्रक्रिया को वेरीफाई कर दिया जाता है। पाँचवा पॉइंट दोस्तों, तो इस प्रक्रिया के द्वारा आप अपने पिता की ज़मीन नाम अपने नाम पे कर सकते हैं और प्रक्रिया को अपनाने के बाद रसीद भी अपने नाम पे कटवा सकते हैं। ध्यान दें, अगर आप अपने पिता के इकलौते बेटे हैं तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और आपको ज़्यादा चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब कोई अपने पिता का इकलौता बेटा होता है तो वह ज़मीन ऑटोमेटिक ही बेटे के नाम पर ट्रांसफ़र हो जाता है। आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे दोस्तों कि कैसे अपने पिता की ज़मीन को अपने नाम पे करते हैं, और डिटेल में आगे आपको बताने वाला हूँ। अगला पॉइंट है पिता की ज़मीन का बंटवारा कैसे करें। अगर आप अपने पिता की ज़मीन को अपने नाम कराना चाहते हैं और आपको एक दिक्कत आ रही है कि आप अपने पिता के इकलौते बेटे नहीं हैं और
आपका अन्य भाई बहन भी है तो इस प्रकार केस में आप किस प्रकार अपने पिता की ज़मीन को अपने नाम पे करा सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी ज़मीन का बंटवारा कराना होगा और बंटवारा कराने के बाद जो ज़मीन आपके हिस्से में आएगी उस ज़मीन को आप अपने नाम करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ज़मीन का बंटवारा किस प्रकार कर सकते हैं। ज़मीन का बंटवारा मुख्य रूप से 3 प्रकार से किया जाता है, जो मैं पहले आप लोगों को बता दिया था दोस्तों कि पहला सहमति बंटवारा, पंचायत बंटवारा, एक कानूनी जो कोर्ट से होता है। पहला है सहमति बंटवारा। अब जानते हैं सहमति बंटवारा क्या है। इस तरीके से अंदर आपको अपने सभी भाई बहनों और अपने परिवार वालों के साथ बैठकर आपसी डिस्कशन करना है। आपसी डिस्कशन में के अंदर आपको अपने परिवार वालों के साथ बैठक अच्छे से बातचीत करनी है और इस बातचीत का हल निकालना है कि किसके पास कितनी ज़मीन होनी चाहिए और किसके पास कौन सी ज़मीन होनी चाहिए। इन सभी बातों का हल निकालने के बाद आप आपसी बंटवारा कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों पंचायत बंटवारा। अगर आप आपसी सहमति बंटवारे से खुश नहीं हैं तो आप पंचायत बंटवारे का सहायता ले सकते हैं। इसके अंदर आपको अपने गांव की पंचायत में जाकर बंटवारे की बात करनी है। वहां पर सरपंच के सामने बैठकर आप अपना बंटवारा कर सकते हैं और सरपंच के साथ अन्य लोग मिलकर भी आपको आपके बंटवारे के सहायता करेंगे, जिससे कि आपको अपने हिस्सा का बंटवारा मिल सकता है और आपको अपने हिस्से की ज़मीन मिल सकती है। तीसरा होता है दोस्तों रजिस्ट्री बंटवारा। अगर दोस्तों आप इन दोनों तरीके से सहमत नहीं हैं तो आप इस तरीके का सहारा ले सकते हैं। इसके अंदर आपको रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर अपने बंटवारे की बात कर सकते हैं। वहां पर उपलब्ध ऑफिसर आपकी बात को सहमत होकर आपका बंटवारा करा सकते हैं। रजिस्ट्री ऑफिस में अपने कुछ साथियों को घर के पर भेजे जाएंगे और आपके घर के आसपास के लोगों को भी पूछा जाएगा कि उसके बाद की पूरी पूछताछ के बाद रजिस्ट्री ऑफिस आपका बंटवारा कर अच्छे तरीके से कर देगा। तो इस तरीके से सहारा लेकर आप अपना बंटवारा आसानी से करा सकते हैं। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है कि अपने पिता की ज़मीन को अपने नाम पे कैसे करें या दादाजी का ज़मीन है उसको ऑनलाइन नेट पे कैसे चलाएं, बहुत सारी ऐसी टॉपिक है। इस किसी की टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके हमको बोल सकते हैं, उस पर भी मैं वीडियो बना के आप लोगों को दे दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा।